नहीं लेता। आप देखो 80 की उम्र में भी कई बार कुछ लोग 40 के लग रहे होते हैं, कई बार कुछ। और इसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। करेक्ट। आप देखोगे जो इंसान स्ट्रेस और डिप्रेशन में है ना, वो 30 की उम्र में 50 का लगने लगेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों? मतलब मैं कई बार अपने पार्टिसिपेंट्स को सुनाता हूं ना, ये चीज बताता हूं, जब वो उसको फील करते हैं और उसके बाद विजुअलाइजेशन करते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाती है। मैं बार बार इस बुक को कोट करता हूं, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस बाय नॉर्मन कजन। डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया तुम्हारे पास टाइम नहीं है, 36 पेन किलर्स तुमको एक टाइम में लेनी पड़ेंगी। इतना दर्द होगा कि तुम हाथ उठा के बोलोगे कि बस हो गया, ले जाओ, बुला लो। उसने डॉक्टर को कहा, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, शराब नहीं पी, गुटखा नहीं खाया, तंबाकू नहीं खाया, I've never done anything wrong. How come this happened to me? हमने तो यही सुना ना कि ये ऐसा करोगे तो ये ऐसा मौका ही। डॉक्टर ने बोला नहीं, क्या तुम्हारे पास कोई नेगेटिव इमोशंस तो नहीं रखे? अनवर्दीनेस की फीलिंग पड़ी है, बचपन में कुछ गलत हुआ था, आज तक यहां ढो रहा हूं, हुआ 25 साल पहले था, लेकिन रोज होता है क्योंकि वो यहां पर है। और मैं देखता हूं लोगों के फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब पिक्चर्स से भरे पड़े। 29 दिसंबर 1960 को मेरे साथ ये हुआ था। करेक्ट। उस दिन पिछले महीने की 12 तारीख को, हमें तो ये नहीं याद रहता कल खाया क्या था। लेकिन जब हम उस परेशानी में होते हैं तो वो 1960 1970 का भी टेम्पोरल लोब में फिक्स रहता है कि उस दिन ये हुआ, होता है कि नहीं होता। वो हमने यहां पर भर रखा है। नॉर्मन कजन कहता कि हाँ किसी ने मेरे साथ बहुत गलत किया था, यहां पड़ा हुआ है अभी भी। डॉक्टर ने कहा दैट इज द रीजन ऑफ दिस डिजीज। उसने कहा कि अगर ये नेगेटिव चीज मेरे को बीमारी दे सकती है तो क्या पॉजिटिव ठीक भी कर सकती है? डॉक्टर वाज स्केप्टिकल। डॉक्टर कहता हाँ ठीक, हाँ मे बी। उसने कहा बट आई एम वेरी मच क्लियर कि कर सकती है। देन व्हाट ही डिड, उसने अपने एक दोस्त को लिया, अपने दोस्त को अपने साथ लिया, एक वीसीआर अरेंज किया। हमारे जमाने में उस टाइम पे, मतलब मैं तो इतना पुराना हूं, आपका नहीं पता, हम भी ऑलमोस्ट उतने ही पुराने हैं। हमारे जमाने में वीसीआर हुआ करता था, वीडियो कैसेट, बिल्कुल, रिकॉर्डर वीडियो, वीसीपी वीसीआर होते थे। कैसेट मिलती थी ऐसे करके, वो उसको उसने कैसेट्स अरेंज की, ब्लैक एंड व्हाइट एरा था उस टाइम पर। लॉरेल एंड हार्डी, चार्ली चैपलिन, इनकी कैसेट्स आती थी। उसको ये समझ में आया कि मैं जो नया सेल आ रहा है उसको मैं बताऊंगा ही नहीं कि मैं बीमार हूं। उसने वो हंसी की कैसेट्स लगाई, साथ में उसने लिया विटामिन सी, जो कि ऑब्वियसली हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। उसका उसने केमिकल फॉर्म लिया, लेकिन आज वो नेचुरल फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल होता है। तो वो एक डोसेज एक अलग चीज है, लेकिन उसने उन कैसेट्स को लगाया और उसने कहा कि मैं हंसूंगा, जितना हो सकता है हंसूंगा, ताकि मेरा आने वाला जो सेल है उसको मेरी करंट स्टेट अगर मिलती है तो उसको ये ना पता चले कि मैं बीमार हूं। उसने पागलों की तरह पेट पकड़ के हंसना शुरू किया। और वो कहता जो इतनी 10 गोली खाने के बाद मुझे पेन में रिलीफ नहीं होता था, नींद नहीं आती थी, वो कहता कि 15 मिनट का, इट वाज रिटन इन द बुक और इस पे कई एक्सपेरिमेंट्स हुए, वो कहता 15 मिनट का इंटेंस लाफ्टर, बेली लाफ्टर, मुझे 2 घंटे की पेनलेस स्लीप देता है। 15 मिनट वो पेट पकड़ के हंसता, 2 घंटे बिना दवाई के सोता, जो 36 पेन किलर लेता था। 6 महीने के अंदर he was completely well. Okay. जो नया सेल आ रहा है, आप उसको बता रहे हो all is well चाचू। आप खुश हो ना? आप जिस आपके इस टाइम आपके माइंड में जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशन, आप जी डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि इमोशन इज द लैंग्वेज ऑफ योर ब्रेन एंड फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी। जो इमोशन आपके ब्रेन की लैंग्वेज है इमोशन, आपकी बॉडी की लैंग्वेज है फीलिंग। क्या फीलिंग और क्या इमोशन आप ले रहे हो, वो आपके सेल को प्रोग्राम कर रहा है, नए को, आने वाले को। और अगर आप हंस रहे हो 24 घंटे पागलों की तरह, आपके नए सेल को पता चल रहा है, अरे भैया ये तो घोड़ा है, ये कहां जाने वाला है। लोगों ने ऐसे अपनी डिजीजेस को रिवर्स किया है, किसको बदल के? अपने मूड को बदल के। किसको बदल के? मूड को बदल के। किसको बदल के? किसको बदल के? मूड को बदल के। मैं आपको बताता हूं, हमारा मूड, कई लोग बोलते हैं ना मैं डिप्रेशन में हूं, और कई बार लोग मुझसे नाराज भी हो जाते हैं। मैंने किसी एक पॉडकास्ट में कहा डिप्रेशन इज अ चॉइस, बहुत से लोग नाराज हो गए। डिप्रेशन